शौक होता है, चाहे पे जेब में 7 रुपया नहीं भी हो तो 3 रुपया का टिकट लेकर के भी जाएंगे ना। हर जगह आप अपना शौक पैसा दे करके पूरा करते हैं, और ये बिन पैसे का इतना बड़ा शौक, तो वो नया नया सीखने के अंदर क्या मजा आता है अंदर में भी, दूसरों में बच जाने में जो मजा आता है। और लोग हजारों रुपया खर्च करते हैं, इसको दान कर रहे हैं, उसको दान कर रहे हैं, दान कमेटी बनाएंगे, यहाँ से बिहार जाके दान कर रहे हैं, बांग्लादेश, अरे यही दान हो रहा है बस। अरे छोटा सा बच्चा है, इसको लग गई लत, इसकी चिपकने वाली लागी ना ही चिपके, पर लगनी तो चाहिए, वो जबान में लगती नहीं, क्योंकि आपका विल और आपकी इच्छा पे थोड़े दिन तक इसकी चटक बैठनी चाहिए। जो इसका मजा है वो तो गहराई में जाकर है, और वो तभी होता है कि आदमी इतना भोला हो जाता है, कोई कुछ बकता रहे, कुछ कहता रहे, वो अपनी धुन में चलता है, वो भोलेपन से ही बच जाता है। इसका जो भोलापन है साथ भी इससे बच जाता है। और आदमी भोला तो तभी होता है जब परमात्मा के हवाले, क्योंकि उसका सब प्लानिंग करने वाला वो बैठा, सब देखने वाला वो बैठा। बच्चा क्यों भोला होता है? क्योंकि उसके वो माँ के हवाले है। अपने पास तो और भी आयुध है लोगों को ठीक करने के, आप तो जानते हैं बहुत सारे आयुध हैं। कोई बिगड़े नाराज हो घुमा, लेकिन अपने ऊपर पहले घुमा ली। हो सकता है कि आप ही अपने दिमाग से अभी फारिग नहीं, अपना ही दिमाग आपको समझा रहा है ये नहीं हुआ तो ये नहीं, ऐसा नहीं। जब बिल्कुल सब शांत हो जाए, मुंबई में कोई सिनेमा न चलता हो, कोई पार्टी नहीं होती हो, कोई शादी न होती हो, घर में कोई मेहमान न हो, ऐसा दिन तो मेरे ख्याल से अष्टग्रह मिलने पर भी ना आवे। उस दिन हम पहुंचे तो फिर वैसा ही आप पाएंगे भी। जितनी अंदर से मुमुक्षुता आत्मता सीखेगी, और उसके बाद देखना पड़ेगा है अंदर, इसके बगैर आप पार होने वाले नहीं। पिछले जन्म की है, और मेरे चले जाने के बाद में खास है, मैं जाने वाली हूँ नहीं, 1-2 महीने के लिए चली जाऊंगी। मेरी तो जिद है ही, जब तक हिम्मत है तब तक जिद है ही। देखिए अब क्या होता। लेकिन आप लोगों में से भी ऐसे कितने लोग हैं इस बात को कितने लोग सोच रहे हैं कि हमारे हाथ से हजारों लोगों का कल्याण होने वाला है, हमारे हाथ से हजारों लोग पार होने वाले हैं, और हम जो सीमित अभी थोड़े से हैं वो कहीं अधिक, एक आदमी हजारों आदमियों की। आज ही आपसे मेरी बातचीत हुई थी पति साहब से, तो वहाँ की बात कर रहे थे। एक लक्ष्मण जी महाराज हैं वहाँ कश्मीर में, है, बड़े माने हैं सब कुछ, मैं मानती इसलिए माने हुए हैं, वो भी आप ही जैसे सिर्फ रियलाइज, और वो कुंडलिनी जागृति नहीं जानते, वो पार करना नहीं जानते, वो ये उंगलियों का खेल कुछ भी नहीं जानते। तो पढ़े लिखे आदमी हैं और सिर्फ पार, उस पर भी उन्होंने अपना मठ खोला है। सारे दुनिया में लोग उनसे मिलके क्या खास होने वाला? वो क्या कुंडलिनी की जागृति जानते हैं? कुछ भी। वो उंगलियों से अगर कुंडलिनी की जागृति करना सिखा दे तो हम जो कहें कहा, पर उनका नाम है क्योंकि वो अपनी मठ बना के बैठे हैं, वहाँ झंडा गाड़ के बैठे हैं लक्ष्मण जी महाराज। सब दुनिया उनको मिलने आती, प्राइम मिनिस्टर मिल जाएंगे, मिनिस्टर मिल जाएंगे, दुनिया मिल जाएगी, तो झंडा गाड़ के बैठे। आप में से सब उनसे मैं आपसे बता सकते हैं, लेकिन आप लोगों को लग नहीं, क्योंकि आप उंगली के इशारा पर अपनी कुंडलियां दूसरों की उठाते हैं। आप उनके सारे चक्र बता सकते हैं। आप उनसे पूछे किसी का चक्र बता दें तो मैं जो कहूँ, अगर वो बता दे कि किसका चक्र कहाँ पकड़ा हुआ है, इतना भी बता दे, या ये भी बता दे कि इस आदमी की जागृति हुई कि नहीं, तो मैं जो कहूँ। उन्होंने मुझे देख कर ये भी नहीं पहचाना कि मैं रियलाइज हूँ या नहीं, आगे की बात होगी बताइए। उन्होंने मुझे देखकर ये भी नहीं पहचाना कि मैं रियलाइज हूँ या नहीं हूँ, तब फिर आगे की बात करें। और तुम लोग क्या पहचान लोगे कि नहीं? मैंने उनको देख में पहचान लिया कि इनके बाप दादाओं से लेकर के और जन्म जन्मांतर के हजारों साल का सारा इतिहास सामने खुल, और इन माँ के जी ने अभी पहचाना भी नहीं, और वहाँ सारी दुनिया उनको जानती है। बम्बई शहर तक उनका नाम है, वहाँ नाम है, वहाँ नाम, और यहाँ जो हजारों लक्ष्मण जी से भी कितने ऊँचे लोग यहाँ बैठे हो, इनका कुछ भी नहीं। क्योंकि ये संसारी लोग संसार में बैठे,
लेकिन जिस दिन आपने संसार ही सब कुछ समझ लिया, सब व्यर्थ हो गया हमारा देना और सरस। अपने सीमित संसार से उठ करके आपको, जब तक आप पूरे सृष्टि में उतरेंगे नहीं और जब तक आप इसमें पूरी तरह से अपना ध्यान लगाएंगे नहीं, तब तक आपका देना बिल्कुल बेकार हो गया। मैं यही सोचूंगी कि पत्थर के थे। एक एक आदमी उन एक महानुभावों से बड़ा है जिनके हजारों फॉलोइंग हैं। इसी से आप सोच सकते हैं कि वो मुझे नहीं पहचान पाए कि मैं रियलाइज हूँ या नहीं। ये छोटा बच्चा भी बता देता है कि रियलाइज है इस महफिल। लेकिन ऐसे आदमी पीछे में हजारों आदमी, फिर ऐसे भी लोग हैं कि जो बिल्कुल ही रियलाइज तो छोड़े, जिनकी जागृति भी नहीं, उनके पीछे में झंडा लगा के बैठे हुए हैं, मार ये लगा के बैठे हो। ये साहब बहुत बड़े आदमी, कल कर मेरे सामने आया तो होएगा उनका और कुछ नहीं, और आपके सामने भी होएगा। ऐसे हैं वो लोग। जरा सा हाथ आप करते हैं, कुंडली में उनकी जरा चढ़ा के ऐसे देखते रहे, ऐसे ऐसे चलेगा। आप लोग सब जानते हैं, इसीलिए नटखट बना जाता है। भोला आदमी सब कुछ जान जाता है, इसलिए वो नटखट हो जाता है। और ये नटखटपना हम लोग यहाँ करते रहते हैं। आपने देखा है, सब आप लोग थोड़े थोड़े नटखट हो गए, थोड़े थोड़े आप नटखट हो गए हैं। कैसे किसी के ऊपर से भगाते हैं और उड़ाते हैं और हटाते हैं, और क्या क्या मजा आप कर, कितना मजा हम लोग कर। मजे की तो होली है। लेकिन जो अपने को बहुत ज्यादा अक्लमंद समझे बैठे हैं और अपने को बड़े भारी आदमी समझे बैठे हैं, और जो कहते हैं कि हम झंडा गाड़ करके हम बड़े बड़े साधु बाबा हो गए, आपको कोई जरूरत नहीं ऐसी झूठी बात पर विश्वास करने का। जब आपके पास सच्चाई है, आप जानते हैं, आपके हाथ से आप पता। जब जान लिया किसी आदमी को कि ये ऐसा है तो खत्म का। जब वो आपसे नीचे ही है तो आपका क्या मतलब है उसके सामने उसकी तरफ दौड़ने। इसका मतलब यह है कि रियलाइजेशन में आप अपने चित्त पे ध्यान नहीं, तो चित्त पे जरा भी ध्यान आप दें तो देखिएगा कि चित्त विषय की ओर दौड़ रहा है, उसके मेस्मरिज्म में या उसके धड़क भड़क में, उसकी आर्टिफिशियलिटी में हम। क्योंकि भोला आदमी आर्टिफिशियलिटी जानता है, तो सबके सामने अपने साथ भी दिखाता है। इसमें कृत्रिमता बिल्कुल नहीं होती, इसमें कृत्रिमता बिल्कुल नहीं, सारी कृत्रिमता एकदम गिर जाए। यानी ये भी कृत्रिमता कि हम कुछ हैं, हम फलाने हैं, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये सब कृत्रिम। हम क्या हैं सब आप समझिए, हम सिर्फ आत्मज हैं, रियलाइज। हम सब एक ही धागे से बंधे हुए जान रहे हैं और लहर के ऊपर में साथ साथ उठ रहे हैं और साथ साथ सब एक साथ। मैं किसी को कहती हूँ कि आओ, शुरू में ऐसा है शराब खाने का भी एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है कि भैया आओ, वहाँ एक ढोल पीस के आदमी कहता है आओ आओ, यहाँ शराब सस्ती मिलती है, एक बार आओगे थोड़ा चस्का लगेगा भैया तो ठीक होएगा। चस्का लगने की बात है, तब फिर सारे प्रश्न सॉल्व हो जाते। शराबी से पूछो, मैं तो ऐसे ऐसे गरीब लोगों को शराब पीते देखते बड़ा हमारा नौकर है, वो थोड़ी शराब पीता है, तो लंदन जाने का तो इनका तुम्हारा तो शराब का रिश्ता नहीं है, और ये पी पा के आएंगे। तो मैंने कहा देखो शराब मेरे घर में चल नहीं सकती, देखो तुम पहले माता जी देखिए भाई, बात ये है कि लंदन में तो मैं पीऊँगा। तो मैंने कहा आप यहीं बैठिए, पहले वो रोकना बहुत मुश्किल जाएगा मेरा। मैंने कहा रुकवा मैं दूंगी, लेकिन तुमको प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे साथ चले। क्या बड़ा मुश्किल, माता जी ले जाओ तो ले जाओ, नहीं तो नहीं तो शराब वहाँ तो सच्चा आदमी है, शराब तो मैंने कहा मेरा तेरा चल नहीं सकता, तो मैं इधर जलूंगी तो उधर शराब पी क्या चलने नहीं आए, तो यही रहे, सीधी बात, हिसाब किताब ठीक है। तो तेरे को पीना है तो वहाँ नहीं चलता, अगर तेरा काबू हो कर मेरा काबू नहीं। ऐसा ही आप कहते कि अब मेरा काबू नहीं, मैं दूसरा ही हो गया, अब मेरा काबू कहाँ रह गया, अब तो मैं इसी में बहाता। धीरे धीरे देखना घर वाले भी आपके व्यवहार से देखें आश्चर्य। जो लोग महाकंजूस होंगे वो खुद देखेंगे कि इतनी पैसों की चिंता नहीं, पहले 1 पैसे का हिसाब, 2 पैसे का हिसाब, इसने इतना दिया, इसने इतना लिया, अपने वहाँ पर करने दर्द हो गई। थोड़ा 2-4 रुपये छोड़ो, क्या करें। टैक्सी वाले से झिझिक रियलाइज आदमी ले भाई इतना है तो सब भगवान के हवाले में छोड़ो। धीरे धीरे उस आदमी में इतना भोलापन आ जाता है, पूरी तरह से भोला है, बिल्कुल भोला। मतलब जैसे छोटा बालक होता है, तो सब कुछ माँ पे छुटा हुआ है,
वो रोता है तभी जब उसको भूख लगती है, उसकी माँ उसको दूध देगी, क्योंकि वो बच्चा पूरी तरह से अपने माँ पर है। जो बच्चा अपने ऊपर थोड़ा सा माँ कहते हैं जा तू कमा और खा, लेकिन जो बच्चा पूरी तरह से उस माँ पर है, जो पूरी तरह से अपनी माँ पर छोड़े हुए हैं, उसको कोई चिंता नहीं है। उसको टाइम से दूध मिल जाएगा, उसको टाइम से देखा जाएगा। जब एक साधारण मनुष्य की माँ इतना करती है तो जो सारे संसार की माँ और सारे संसार का पालन करता प्रभु परमेश्वर है, वो कितना हमारा विचार। मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि रियलाइजेशन में आपसे दिव्यता, दिव्यता जो है वो देखने वाले देव भी आपके साथ लगे रहते, देवताएं आपके साथ घूमते। ये आपको शायद पता नहीं कि हर एक के ऊपर में 50 देवता मंडरा रहे, 50 देवता आपकी रक्षण करेंगे क्षण क्षण क्षण, लेकिन जब देखेंगे कि आप अपने से दगा कर रहे हैं तो छोड़ करके भाग जाएंगे, सीखने वाले आपकी दिव्यता खो जाए। वाइब्रेशन का रुकना ही माने दिव्यता का खो जाना है क्षण में। लेकिन जहाँ वाइब्रेशन आते हैं वहीं उसकी सुगंध फैलती है, वहीं देवता लोग और वहीं देवता लोग आकर के और आपको मर जाएंगे। जैसे सुगंध बंद हुई भाग, उनका काम ये है जैसे कि फूलों पर मधुकर मंडराते हैं, ऐसे देवताओं का काम है कि आपके पर, और आप ही का काम है, मनुष्य ही को ये कार्य करने का है। और मनुष्य जितना ही अपने को भोलापन में रखे, जितने साथी में रखे, देखते रहे कि ये काम करने में हम क्या चालाकी बरतें। जरा देखा चले चालाकी करने, अपने से कहिए हाँ मित्र चले चालाकी करने, हंसी आई जैसे वाह वाह क्या चालाकी कर रहे, एकदम उसका एंटीडोट पता चल जाएगा। क्या आपको फौरन पता चल जाएगा कि इसका इस चालाकी स्वभाव का हमारा इलाज क्या है। ये चालाकी सिखाते, हमें भी लोग आकर बड़ी चालाकी से बात करते हैं, हम भी बिल्कुल भोले बन के सब सुनाते रहो, सुनाते रहो। क्या चालाकी करेंगे आप हमारे, क्या चालाकी कर लेंगे आप, हमको दे ही क्या सकते हैं जो हमारे साथ आप चला। कोई भी आदमी चालाकी से कुछ भी पंजा हमारे ऊपर डालना चाहे हाथ में नहीं लगेगा, और वही अगर सादगी से और भोलेपन से तो हम जीत जाते हैं, मर जाते हैं ऐसे आदमियों पर जो भोलेपन से हैं। इसके लिए तो हम प्राण अपने लगा देंगे कि जो भोला ही है। और ऐसे चालाक आदमी जो अपने को बहुत समझते हैं, एक दिन उनको भी पता होता है कि सारी चालाकी आकर उनके खोपड़ी में बैठ गई, सारी चीज हमारी सारा बॉडी करती, जिस जगह से जाती है वही जाती। हम चालाकी दूसरे से करते और चालाकी हमें खा जाए। एक आदमी दूसरे चालाकी करता है, वो समझता है सब लोग समझ के चालाकी करा, वो उसको चालाकी करे, इसलिए पता नहीं दोनों के दोनों धड़ से गिर जाए। इस चालाकी करने में ही हमारा देश गिर। और ये सारी चालाकी आती कहाँ, ये चालाकी इसी कारण हमारे अंदर आती है क्योंकि हम लोग पूरी समय डरते रहते। यहाँ डरने की कोई सवाल नहीं। अगर समझ लीजिए किसी का कोई चक्र भी पकड़ गया तो हम डरते नहीं, हम आप कहते चलो भाई पैसा हम हमारा निकाल, और पैसा फौरन कहते भाई तू अब मेरा दे। और अगर हमारे पास अगर कोई गड़बड़ हो घर में बात, तो हम किसी पड़ोसी से जाके नहीं बताएंगे, छिपा लेंगे दरवाजे के अंदर कि भाई इससे न कहो, हाँ लड़की का ऐसा हो गया, मेहरबानी से किसी से मत कहना, क्योंकि हम दूसरे से डरते। ज्यादा से ज्यादा अपनी बीवी से बताएंगे। और जब दूसरा ही हमारा अंग प्रत्यंग हो गया तब इसमें डरने की कौन सी बात है। ये तो सभी हमारे हो गए हैं, तो कोई सी भी बात हो गई हमारे अंदर, कोई भी दोष हो गया, हम जाहिर कर देंगे भाई हमारा पकड़ा है, इसे निकाल दो, हटा दो। अब हृदय चक्र का किसी का पकड़ना है, ऐसे अगर किसी का तुम्हारा हृदय चक्र पकड़ा है तो मेरे वो मुँह तो मार देना। लेकिन आप में से किसी का अगर हृदय चक्र पकड़ा तो फौरन माता जी हमारा अकाउंट निकालो, अभी निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अपना जिसे हम दोष समझते हैं, जो हम हैं वही खत्म हो चुका है, वही रिश्ता टूट गया। ये जो हम हैं, जो हमारे चक्रों के दोष हैं, वो हमारे नहीं, क्योंकि हम अविनाशी, वो शक्ति, वो इन चक्रों के दोष हैं। और इस चक्रों के दोष निकालने के लिए हमें क्या डरने की कौन सी बात है। हम तो अविनाशी, निष्कलंक असंग में खड़े हुए, हम अलग हैं और ये चक्र अलग है। तो चक्रों में खराबी आ गई, ठीक है हम निकाल देंगे, हम नहीं निकालेंगे तो दूसरा हमारा हाथ निकाल देगा। अगर हमारे यहाँ सुई चुभी तो क्या यह इस हाथ को नहीं पता होगा, ये इसी हाथ से निकाल दे। ऐसा भोला आदमी, आप ही लोग कितने भोले हैं जो आकर कहते हैं मेरा ये पकड़ गया, मेरा ये पकड़ गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा। ये भोले पर कोई अपना दोष बताता है किसी को?
कोई कभी नहीं कहेगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया। अभी परसों शरद ही उनका दिमाग पकड़ गया, तो आए पकड़ के हाथ मेरे पास, माँ मेरा तो सर पकड़ गया। अभी भी सबसे बताते मेरा सर पकड़ गया, पकड़ जाता है, दिमाग बौखला जाता है। लेकिन इसको आदमी दोष नहीं समझ, क्योंकि जो हम है वो अहम से हट, वो दो हो। ब्रह्म जो है वो अलग हट गया है, और वो अलग हम देख रहे हैं कि हम वो नहीं है जिससे हम अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे हम तादाद में पा रहे हैं। लेकिन हम उससे तादाद में पड़ गए हैं जो कि अविनाशी निष्कलंक है, जिससे कलंक नहीं। वो सर्वशक्तिमान, निर्भयता में, ज्ञान पूर्ण, प्रेममय, सुंदर ख्याल, ऐसे अपने स्वरूप को देखने वाला आदमी काहे को चालाकी करने जाएगा? कभी नहीं करना है। आदमी जो तुच्चा होता है, छोटा होता है, डरपोक होता है, घबराता है, जिससे सारी दुनिया लौट रही, वही चालाकी। जो खुद ही राजा बना खड़ा हुआ, वो क्या किसे चालाकी करे? उससे किसी से जिससे लेना ही नहीं।